वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। आज का वीडियो आपके डर को हमेशा हमेशा के लिए निकाल देगा, खासकर ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स जो खा तो बहुत हेल्दी रहे हैं, उसके बावजूद उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है। तो आज का वीडियो आप अच्छे से जब देखेंगे तो आपका डर भी हमेशा के लिए निकल जाएगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को और जानते हैं उन तमाम कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो अनजाने में हो रही है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप रोटी, दाल, फ्रूट्स सब हेल्दी खा रहे हो, फिर भी आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम आपके खाने में नहीं, हो सकता है थोड़ी सी समझने में हो। आज मैं आपको वो हिडन मिस्टेक्स बताऊंगा जो 90% डायबिटीज पेशेंट्स अननोइंगली कर रहे हैं। बहुत लोग जब मुझसे पूछते हैं कि मैं तो मीठा बिल्कुल नहीं खाता, फिर भी फास्टिंग 140, 150 आ रही है, यहां पर एक बेसिक कंफ्यूजन है। वो ये कि सिर्फ मीठा ही शुगर नहीं बढ़ाता। जब भी आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो, जैसे रोटी, चावल, फ्रूट्स, बॉडी उन सबको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। मतलब आपने शुगर नहीं खाई, लेकिन बॉडी ने बना ली। रियल प्रॉब्लम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब इंसुलिन है, लेकिन बॉडी उसकी बात ही नहीं सुन रही। अब समझते हैं वो 5 हिडन रीजंस जो आपका शुगर बढ़ा रहे हैं इवन आफ्टर हेल्दी ईटिंग। नंबर 1, हेल्दी कार्ब्स भी शुगर बढ़ाते हैं। रोटी, ब्राउन ब्रेड, ओट्स हेल्दी हैं, लेकिन इनमें कार्ब्स हाई होते हैं। जब आप ज्यादा क्वांटिटी में लेते हो तो वो ग्लूकोज स्पाइक कर देते हैं। सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल है। क्या है? क्वांटिटी कंट्रोल करो और फाइबर्स को ऐड करो। नंबर 2, फ्रूट्स का गलत तरीके से इस्तेमाल। फ्रूट्स हेल्दी हैं, लेकिन टाइमिंग और क्वांटिटी मैटर करती है। फ्रूट जूस बिगेस्ट मिस्टेक है, और रात को फ्रूट्स खाना और भी बड़ा मिस्टेक है, राइट। ऑलवेज फ्रूट्स लो और दिन के टाइम में लो, रात में नहीं, राइट। थर्ड नंबर, बार बार खाना। हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना इंसुलिन को रेस्ट नहीं लेने देता, और हर बार इंसुलिन स्पाइक होता रहता है और धीरे धीरे रेजिस्टेंस बढ़ता है। ट्राई करो 3 प्रॉपर मील्स लो और बीच में गैप रखो। यानी कि आपने अगर ब्रेकफास्ट ले लिया तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आपको कुछ भी नहीं खाना सिवाय पानी पीने के, और कुछ नहीं खाना। लंच और डिनर के बीच में जब स्नैकिंग का मन करता है कि मैं चाय ले लूं, चाय के साथ कुछ स्नैक्स ले लूं, कभी समोसे खा लूं, पकौड़े खा लूं, नहीं खाना है। ट्राई करके देखना आप। मैंने जितने लोगों को आज तक ये बताया है, हमेशा सबको इससे फायदा मिला है कि बीच में आप हमेशा गैप रखो, सारा दिन मत खाओ, 3 प्रॉपर मील्स लो, राइट। चलिए नंबर 4, स्ट्रेस। हालांकि स्ट्रेस सबको है, टेंशन सबको है। आप हेल्दी खाना खा रहे हो, लेकिन माइंड जो है हमारा स्ट्रेस में है। स्ट्रेस हार्मोन बेसिकली बॉडी में ग्लूकोज को बढ़ा देता है। मतलब बिना कुछ खाए भी शुगर बढ़ सकती है। और सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है अपने माइंड को शांत रखो, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करो, थोड़ा वॉक करो। मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी आपको खाना खाना है, जब मान लीजिए आपने लंच किया, राइट, खासकर ऑफिस गोइंग जो लोग हैं, जब लंच करते हैं तो हमारे पास एक आधे घंटे का समय होता है, और आपने अमूमन देखा होगा हम 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर अपना लंच खत्म कर देते हैं। तो कोशिश करो कि खाना खाते ही आप अपने लैपटॉप या अपने काम में मत लगिए, ना ही मोबाइल के ऊपर आप स्क्रॉलिंग कीजिए। बजाय इसके आप 10 मिनट्स का एक राउंड काट के आ जाओ। एक तो शुगर स्पाइक नहीं होती, ये हमेशा आप देख लेना, आप करके देख लो। जब भी आप खाना खाते हैं, एक तो जैसे 10 मिनट का राउंड देंगे, शुगर स्पाइक नहीं होगी। दूसरा, बहुत सारे लोगों को नींद आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सारा ब्लड जो है वो हमारा स्टमक की तरफ जाना शुरू हो जाता है, और वो नींद भी नहीं आएगी आपको। ये दोनों चीजें होंगी, क्योंकि आमतौर पर अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या करें, लंच किया और लंच के बाद, जैसे ही लंच किया उसके बाद तो ऐसे दिल करता है 1 घंटा नैप ले लें, लेकिन नहीं ले सकते। वो 20 मिनट 5 मिनट की नहीं ले सकते, क्योंकि काम ही इस तरीके से है ऑफिस के अंदर। लेकिन अगर आप 10 मिनट का एक रूटीन बना लें कि मुझे वॉक करके ही आनी है आसपास में, नहीं आसपास में जगह है, बिल्डिंग पे चले जाओ, छत पे चले जाओ, छत पे जाके एक 10 मिनट का राउंड मार के आओ, आप देखेंगे शुगर स्पाइक आपका 30% कंट्रोल हो जाता है। बहुत बहुत फायदा होता है इससे, और नींद भी नहीं आएगी, राइट।
चलिए तो बढ़ते हैं फिर नंबर 5 पे। हाँ, ब्रीदिंग का जरूर ध्यान रखना। वॉकिंग तो है, ब्रीदिंग का जरूर ध्यान रखना। अनुलोम विलोम बहुत अच्छा काम करता है। प्राणायाम आप कीजिए, 3-4 मिनट एक सिंपल ब्रीदिंग भी कर लेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा, राइट। चलिए नंबर 5, स्लीप डिस्टर्बेंस। लेट नाइट जागना आज की डेट में सबसे ज्यादा काम खराब कर रहा है और आपका शुगर जो है वो कंट्रोल ही खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि रात भर हम मोबाइल लैपटॉप्स पे काम करते हैं। सुबह से पहले 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक हमने ऑफिस में काम किया। कुछ लोग ऑफिस में 8-9 बजे तक बैठते हैं, फिर घर आते हैं, फिर खाना खाते हैं, थोड़ा सा टीवी देखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? मोबाइल। लेट नाइट तक स्क्रॉलिंग चलती है कि यार सारा दिन काम करके आए हैं, थोड़ा सा तो एंटरटेनमेंट कर लें। और इसी चक्कर में शुगर कंट्रोल जो है वो खत्म हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें। और पुअर स्लीप इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम कर देती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नींद लेना, सही नींद लेना बहुत जरूरी है। और एक बात का ध्यान रखिए, 7 से 8 घंटे नींद हर हाल में जरूरी है। कुछ भी हो जाए, जिस दिन आपने अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आप समझ लीजिए आपने बीमारियों को न्योता दे दिया कि आ जाओ भैया, आ जाओ और चिपक जाओ मुझे, चिपट जाओ और तंग करो मुझे। और जो लोग 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, मैं कहता हूं उनके हेल्दी रहने की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। उतना ही माइंड फ्रेश रहेगा, फॉगी नहीं रहेगा ब्रेन उनका, और सारा दिन जो जहां कंसंट्रेट करना चाहते हैं, जहां फोकस करना चाहते हैं, डेफिनेटली काम बनेगा। नींद बहुत अच्छी है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी कम कर देती है, ध्यान रखना इस बात का। और इसलिए 10-11 बजे तक हर हाल में सो जाना स्टार्ट कर दो। और 7 घंटे ले लो, बहुत बिजी हो तो ठीक है, तो 7 घंटे भी आप अगर नींद लेते हैं, 10 बजे सो के तो 5 बजे उठ सकते हो। 11 बजे भी करते हो तो तब भी आप 6 बजे उठ जाओगे। आप देखो क्या कमाल है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप हेल्दी नहीं खा रहे, प्रॉब्लम ये है कि आप हेल्दी को समझ गलत तरीके से रहे हो, या फिर वो अननोइंगली हो रहा है, अनजाने में हो रहा है। अब एक सिस्टम को, सिंपल से सिस्टम को जरूर फॉलो करना। मॉर्निंग हमेशा लाइट स्टार्ट करो। ब्रेकफास्ट में आप प्रोटीन और हेल्दी फैट्स लो। लंच में बैलेंस्ड प्लेट लो। डिनर में लाइट और अर्ली, यानी थोड़ा जल्दी डिनर कर लीजिए। 7 बजे बहुत बात है तो 8 बजे तक, लेकिन लाइट डिनर लेना है, राइट। और याद रखो, डायबिटीज शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है, राइट। और अगर सिस्टम समझ लिया जाए तो कंट्रोल होना पॉसिबल है, राइट। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कई बार आप बहुत सारे फॉर्मूले दे देते हैं, कहां कहां से आप फॉर्मूले लेके आते हैं। तो हर बार जब भी मैं फॉर्मूलों की बात करता हूं तो अपनी बुक के बारे में मैं हमेशा चर्चा करता हूं, क्योंकि उसके अंदर जो रिसेंटली मैंने इस साल बुक लिखी है, और वो बुक जो है उसके अंदर मैंने 500 से ज्यादा रेमेडीज और आयुर्वेदिक फॉर्मूलाज दिए हैं, जो डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरर्स, या फिर आप अगर घर में बैठे हैं जो आप दादी और नानी माँ के नुस्खे भूल चुके हैं, साइंटिफिक प्रूफ्स के साथ मैंने उन फॉर्मूलों को इसके अंदर संकलित किया है, राइट। तो जब भी आपका मन करे कि आपको इस तरीके की वो आयुर्वेदिक बुक जिसमें पुराने फॉर्मूले भी हैं और मॉडर्न साइंस के साथ भी कनेक्ट करते हैं, वो भी साइंस बेस्ड, जिसमें मैं हमेशा ये कहता हूं कि मुझ पे भरोसा मत करो, साइंस पे भरोसा करो, वो फॉर्मूले सब उसमें हैं। और कभी भी दिल करे अमेजोन पे जाके आप उस बुक को देखिए और जरूर अपने पास रखिए। ये कभी भी काम आने वाले फॉर्मूले हैं, राइट, और सब आजमाए हुए हैं। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस दुनिया के हर इंसान का, सबका भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए।